और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने कानून व्यवस्था, भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार जी को कैसा स्टेट मिला था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर संजय झा का बड़ा बयान आ गया है। देखिए, होश उड़ गए हैं संजय झा के, पता ही नहीं है इनको। नीतीश कुमार के चहीते हैं संजय झा, जदयू के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और ऐसे में जब पटना पहुंचे, जब उनसे रात के कांड के बारे में पूछा गया, जब तेजस्वी मतलब पप्पू यादव के बारे में पूछा गया, तो संजय झा ने क्या कहा? संजय झा ने होश उड़ गए उनके और बड़ा बयान दे दिया। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय झा। ये तो डेमोक्रेसी का जननी रहा है, लोकतंत्र की शुरुआत ही बिहार से हुई है। और इसमें आज स्पीकर साहब आए हैं भारत पार्लियामेंट के, ओम बिरला जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आए हैं किरण रिजिजू जी। तो निश्चित रूप से डेलिब्रेशन होगा। हमारा इलेक्शन भी हुआ है, हमारे नए विधायक भी आए, तो काफ़ी उससे इनरिच होंगे उन लोगों का बात सुनकर। बिहार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, 40,000 करोड़ का मामला है कि इसका हिसाब नहीं दिया गया है सरकार को। उनको नहीं समझ है इस सब बात का। हाँ, सब समझ उनको नहीं है। जब इस तरह का रिपोर्ट आता है तो अकाउंटिंग की बात होती है, और सरकार अकाउंटिंग अपने हिसाब से देता है, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो क्या है इसमें? तो इस सब बात का कोई अपना हिसाब कभी दिया है? अपना जो चार्ज लगा हुआ है, कोर्ट बोल रहा है। अब कोर्ट तो ऑब्जर्वेशन जो दिया है, पता है ना कैसा ऑब्जर्वेशन दिया है, लैंड फॉर जॉब में उनके ऊपर, तो उस पर ना बताना चाहिए ये क्या है। साबरी देवी कह रही है कि नेता नीट छात्रा मामले में नेता नहीं, मैं देखा हूँ बयान इनका, जो डिप्टी सीएम है, कोई फैक्ट साइड देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में सरकार चलाने का। 20 साल एक युग से भी ज्यादा होता है, 12 साल में एक युग होता है, 2 युग हो गए। और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने कानून व्यवस्था, भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार जी को कैसा स्टेट मिला था। और वहां से आज 20 साल में कोई क्वेश्चन नीतीश कुमार जी पर नहीं कर सकता है, या उनके सरकार पर नहीं कर सकता है कि कोई भी केस हुआ हो और उसमें जो भी गुनाहगार हो पकड़ा नहीं गया। क्राइम तो दुनिया में कहीं हो जाता है, उसकी सजा नहीं हुई या उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हो किसी। 20 साल में आज तक कोई एक केस, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, बता दी जहां सरकार ने किसी भी क्रिमिनल को संरक्षण दिया। पप्पू यादव की रात में गिरफ्तारी की गई। पप्पू यादव जो टैरिफ 18% लगा, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि किसानों के हित में नहीं है। अभी तो डिटेल्स आ रहा है ना, ये तो बिल्कुल हित में है। और जो कहा है सरकार ने कि जो भी वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, अब जो टैरिफ था, टैरिफ कम होकर के ना डील हुआ है, जो पहले टैरिफ लगा हुआ था। और सिर्फ अमेरिका से नहीं, बहुत सारे कंट्री से इंडिया का अभी टैरिफ का डील हुआ, यूरोपियन यूनियन से हुआ, दूसरे कंट्री से हुआ। फर्दर डिटेल्स आ रहा है, उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक है। सुना आपने। देखिए, रात में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। रात में एकाएक सिविल में पप्पू यादव के घर पुलिस पहुंचती है, बोलती है चलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं कल सुबह कोर्ट जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी होती है उनकी, और इसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो जाती है। अब इस पर नीतीश कुमार के चहीते संजय झा का बयान आ गया है। उनका बयान आपने सुना, क्या कुछ वो कह रहे हैं, दोबारा से सुनिए क्या कुछ संजय झा कहते नजर। ये तो डेमोक्रेसी का जननी रहा है, लोकतंत्र की शुरुआत ही बिहार से हुई है। और इसमें आज स्पीकर साहब आए हैं भारत पार्लियामेंट के, ओम बिरला जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आए हैं किरण रिजिजू जी। तो निश्चित रूप से डेलिब्रेशन होगा। हमारा इलेक्शन भी हुआ है, हमारे नए विधायक भी आए, तो काफ़ी उससे इनरिच होंगे उन लोगों का बात सुनकर। बिहार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, 40,000 करोड़ का मामला है कि इसका हिसाब नहीं दिया गया है सरकार को। उनको नहीं समझ है इस सब बात का। हाँ, सब समझ उनको नहीं है। जब इस तरह का रिपोर्ट आता है तो अकाउंटिंग की बात होती है,
सरकार अकाउंटिंग अपने हिसाब से देता है, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो क्या है इसमें? तो ये सब बात का कोई अपना हिसाब कभी दिए है? अपना जो चार्ज लगा हुआ है, कोर्ट बोल रहा है। अब कोर्ट तो ऑब्जर्वेशन जो दिया है, पता है ना कैसा ऑब्जर्वेशन दिया है लैंड फॉर जॉब में उनके ऊपर, तो उस पर ना बताना चाहिए ये क्या है। राबड़ी देवी कह रही है सर कि नेता नीट छात्रा मामले में नेता नहीं, मैं देखा हूँ बयान इनका, जो डिप्टी सीएम है, कोई फैक्ट साइड देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में सरकार चलाने का। 20 साल एक युग से भी ज्यादा होता है, 12 साल में एक युग होता है, 2 युग हो गए, और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने कानून व्यवस्था, भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार जी को कैसा स्टेट मिला था, और वहां से आज 20 साल में कोई क्वेश्चन नीतीश कुमार जी पर नहीं कर सकता है, या उनके सरकार पर नहीं कर सकता है कि कोई भी केस हुआ हो और उसमें जो भी गुनाहगार हो पकड़ा नहीं गया। क्राइम तो दुनिया में कहीं हो जाता है, उसकी सजा नहीं हुई या उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हो किसी। 20 साल में आज तक कोई एक केस, आप लोगों से भी कह रहा हूं, बता दी जहां सरकार ने किसी भी क्रिमिनल को संरक्षण दिया।